साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है जिन्नज़ादा, किस्त नंबर 18 18। इसको भी लाइक करें, इसको पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुँचाए। घर में खुशियों का राज था और बिल्लू ने शेरू को गले से लगाते हुए मुबारकबाद देते हुए कहा, शेरू यार, तुम तो तुम तो छा गए हो, नंबर ले गए हो मुझसे, मुझसे पहले ही नंबर ले गए हो। और खुदा ने जितना खूबसूरत तुम्हें बनाया है, तुमसे तुमसे भी ज़्यादा हसीन तुम्हारे बेटे को बनाया है। इतना हुसीना है, इतना हुसीना कि बस अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे। बिल्लू, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जाकर पूछो, हुसनपुरी से पूछो, नुसरतपुरी से पूछो जाके, वो भी तुम्हारे बच्चों की माएँ बनने वाली हैं। क्या क्या क्या? वो जैसे चौंक पड़ा था। हाँ, बताया था इन्होंने मुझे भी, खुदा ताला ने बस बिल्लू की सुन ली है, बिल्लू की सुन ली है। और हम उनके बच्चों को जन्म देने वाली हैं। ये खबर सुनकर बिल्लू जैसे पागल हो गया था। वो भागता हुआ बस उसने पकड़ लिया उसको, हुसनपुरी को चूमने लगा। वो मुस्कुराती जाने लगी, मुस्कुराती जाने लगी। नुसरत नुसरत परी भी, वो भी ऐसी थी, वो भी मुस्कुराने लगी थी। उसको भी गले लगाया था, प्यार किया था। और एक लफ्ज़ उसने बोला था, नहीं लक्ष्मी, तुम सब ही ना, तुम सब हम परियों के दीवाने हो बस। ना तुम छोड़ते हो और ना ये लड़कियां छोड़ती हैं। ये बस हमें हमारे बस हमारे हुस्न में खोई रहती हैं, हमसे बातें करती रहती हैं, हमारे जिस्मों को देखती रहती हैं। इसे खुदा ने कैसे कमाल के तुम्हें जिस्म दिए हैं। ऐसे जिस्म हमारे नहीं हैं। तुम्हारे अंदर निखार है, ऐसा निखार कि बस 12-14 साल की लड़की जैसे लगती हो। ऐसे जिस्म है। बड़ी तारीफें करती हैं वो भी, और तुम भी करते हो। हमें हंसी आती रहती है, मुस्कुराती रहती हैं आप लोगों की बातें सुन के। हाँ, तो क्या करें, ये लड़कियां क्या करें, इन्होंने तो कभी इतना हुस्न देखा नहीं है ना। और आप देखो, तुम परियां हो के इनके करीब रहती हो, आसमानी से हो, आसमान से उतरी हुई परियां, परस्तान की परियां, इनके बिल्कुल करीब हो, इनके पहलू में हो, तो क्यों ना खुश हूं, क्यों ना खुश हूं। और आज तो ऐसी खुशी, ऐसी खुशखबरी मिली है कि बस। और साथ ही उसने नीलम से कहा, शबनम से कह दिया कि इन दोनों का ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना कि बस जब तक बच्चे पैदा ना हो, इनको कोई काम ना करने देना। काम तो वैसे भी नहीं करती, लेकिन फिर भी एहतियात है इनकी ज़रूरी, हिफाजत करना इनकी।
देखा कितना प्यार करता है तुम लोगों से। ये नीलम ने कहा था। हाँ, इसके प्यार के तो हम दीवानी है ना, इसके प्यार के तो हम दीवानी हैं। ये इज्जत करना भी जानता है, प्यार करना भी जानता है, और फास करना भी जानता है। ये मेरे दिल में उस वक्त छा गया था। मेरे दिल पर इसका राज होने वाला लगा था जब इसने पहली दफ़ा मेरी इज्जत बचाई थी। उन दरिंदों से, उन सलमों से, उन जिन्नात से जो बस मुझे नोचना चाहते थे। क्योंकि मैं लड़ती रही थी, लेकिन उन सामने उनके सामने बेबस हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। वो एक दो होता था शायद मैं मुकाबला कर लेती, दर्जन भर थे, लेकिन बिल्लू ने उनका मुकाबला करके मेरे दिल के अंदर ऐसी जगह बनाई कि बस बनती गई जगह, दिल बनती गई, जगह बनती गई। यहाँ तक मैं दोबारा से मिलने आ गई। ये जहाँ भी होता मैं तलाश कर रही थी, ढूंढ लगाती, और आज अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। मैंने इसको अपना लिया था, मैंने इसको अपना लिया। और ये नुसरत परी, ये मेरी दोस्त है, मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त। दोस्तों हम चारों हैं, चारों दोस्त हैं एक दूसरे की, चारों एक साथी हैं, एक दूसरे की राहतान हैं, एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे के दिलों को जानती हैं। कोई भी हाँ कोई बात हो, हम चारों बस एक दूसरे शेयर करती हैं, हर बात शेयर करती हैं। देखो कितनी खुश हैं, हालांकि उनकी अपनी औलाद नहीं हुई, नरगस की बेटी है, लेकिन ऐसी खुश हैं कि उसको अपनी गोद से उतारती नहीं है, खेलती रहती हैं। हाँ वाकई खुश हैं, वाकई खुश हैं। आपके आने से हमारे घर में रौनक लगी है। हम खुशी से बस नाचती फिरती हैं, आपके हुस्नों की बस दीवानी है, देखती रहती हैं। बस कभी जुदा ना होना। ये देखो, ये सहमा ना, ये अपने शेरों को छुपाती फिरती थी कि तुम इसको ले ना जाओ। आज कुछ भी नहीं कहती। हाँ, वाकई उसको शक था कि हम कहीं इसको लेकर ना बहुत दूर चली जाएंगी। ऐसा हमने सोचा भी था, लेकिन फिर दिन गुजरते जाने लगे। नीलम, शबनम बस परियों का ध्यान रखती, इतना ध्यान रखती कि बस खेलती रहती उनके साथ, हंसी मजाक करती रहती, सारे काम बाबा के करती। और फिर वो वक़्त भी आ गया था कि जब उन्होंने एक एक बेटी को पैदा किया। इतनी खूबसूरत परियां थी जो पैदा हुई थी, इंतहाई खूबसूरत, नन्ही मुन्नी छोटी छोटी। बस नीलम जैसे पागल हो गई थी उसके बच्चों के लिए, उन छोटी छोटी नन्ही मुन्नी परियों के लिए पागल हो गई थी, चूमती जाने लगी। यही हाल शबनम का था, बस दोनों पागल हो गई थी, उनको करीब ना करने देती, बस खुद ही खेलती रहती। जब दूध पिलाना होता तब देती। वो बस परियां हंस हंस के पागल हो जाती थी। इतना खुश हुई थी कि काश
बहुत पहले हम इंसानी दुनिया में आ जाती, इन लोगों का हमसे समय साथ मिल जाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। इतना प्यार करने वाले इंसान हैं, कितना प्यार करने वाले इंसान हैं, कभी हमने सोचा भी ना था, कभी हमने सोचा भी ना था। और बिल्लू की तो खुशी की इंतहा ना थी। अपनी बच्चियों को देख के बस पागल होता जा रहा था, पागल होता जा रहा था। कभी उसे छीनता, नीलम से छीन लेता, कभी शबनम से छीन लेता। प्यार करता, खूब प्यार करता। यही हाल शेरू का था, यही हाल नैला परी का था, यही हाल उसका था, सैमा का था। सभी का एक जैसा हाल था। शैला परी भी ऐसी थी, रौनक लगी थी बच्चों से, बस घर में रौनक लगी थी। हर वक्त बस बच्चों को लिए कभी कोई चीज़ आ जाती, कभी कोई चीज़ आती, खिलौने आ जाते, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता। खुदा की कुदरत थी, रौनकें लगी हुई थी, रौनकें लगी हुई थी। बिल्लू के बस शेरू से दोस्ती ऐसी हुई थी, ऐसी हुई थी कि शेरू को एक लफ्ज़ अपने गले से लगा के कहता कि बेटा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर ऐसी जवानी है, ऐसी जवानी, ऐसी खूबसूरती आई है कि बस क्या बताऊं। तुम्हारे सामने मैं अपने आप को ना बहुत एक आम सा समझने लगा हूं। कैसा हुस्न पाया है तुमने, कैसा हुस्न पाया है। बिल्कुल तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऊपर गया है, बल्कि तुमसे ज्यादा हुसीन है तुम्हारे ऊपर। वो शेरू बस मुस्कुरा लेता था और कहता था, चाचू, मैं कौन, आप कौन सा काम है, आप कौन सा काम है, आप तो शहजादे हैं, शहजादे, मेरे बेहतरीन, मेरे बेहतरीन, मेरी आइडियल शख्सियत हैं आप। आपसे बढ़कर मैंने किसी को प्यार करने वाला नहीं देखा, किसी को प्यार करने वाला नहीं देखा। इंसानों की दुनिया में मुझे दुख मिले थे, लेकिन साथ प्यार मिला था, साथ प्यार मिला था। समा का प्यार मिला था, नैला का प्यार मिला था। और ऐसा प्यार था, ऐसा प्यार था इनका, बस 1 मिनट के लिए मुझसे जुदा ना होती थी, दूर ना होती थी। इनकी कोशिश ये होती थी, इनकी ये कोशिश ये थी कि मैं इनके सामने रहूं, हर लम्हा इनके सामने रहूं। और माशाल्लाह, माशाल्लाह चाचू, आप इतने पुरकोशिश, इतने ऊंचे लंबे हैं। देखो अपना जिस्म, मेरी आइडियल शख्सियत है, मैं आइडियल। आपका जिस्म मेरे पूरी ज़िंदगी न बना सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकूँगा जैसे आपका जिस्म है। हाँ यार, सही कहते हो, सही कहते हो। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें खुदा बस नज़रों से बचाए, नज़रबाज से बताए बचाए। बस ध्यान से रखा करो अपने आप को, अपना ध्यान रखा करो। अब लड़ाई झगड़े छोड़ दो, अब किसी से लड़ना छोड़ दो, खासकर इंसानों से लड़ना छोड़ दो। ये जैसे भी हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी है, जीने दो। चाचू, आप भी ना बस ऐसी बात कर देते हैं, आपसे बात कर देते हैं। बस कभी कभार मुझे बस अपना जुनून चढ़ता है, खून चूसने का जुनून चढ़ता है, खून पीना पड़ता है मुझे। आपको पता है, ना पीऊँ ना ऐसा करूँ, ऐसा ना करूँ तो बस मेरी रगें फूलनी शुरू हो जाती हैं, सांसें फूलनी शुरू हो जाती हैं, घुटन महसूस होने लगती है मेरे अंदर। मजबूरी के तौर पे ऐसा करता हूँ चाचू। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हर रोज़ नहीं, कभी कभी, कभी कभी
वो मान गया था ऐसे करना। फिर जैसे जब उसका बहुत बुरा हाल हो जाता तब इंसानी खून करता, इंसानी खून चूसता, अपनी रगों को तर करता, प्यासी रगों को तर करता, और फिर वैसे हो जाता, ठीक हो जाता। जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही थी। सैमा का इश्क कम ना हुआ था, उसका इश्क कम ना हुआ था। जितना वो उसे प्यार करती थी, परियां बड़ी कोशिश करती थी, परियां बहुत कोशिश करती थी सैमा जैसा बनने की, लेकिन सैमा ना बन सकी। वो तो बचपन से दीवानी थी। जब जब 2 साल का था तब से वो दीवानी थी उसकी। अब वो माशाल्लाह वो 16 साल का हो गया था, इंतहाई हुस्न जमील हो गया था। वो खुद पता नहीं कितनी बड़ी हो गई थी। लेकिन ये शेरू की आदत थी, शेरू की आदत थी कि सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार वो सैमा से ही करता था। जाता सबके पास था, जाता सभी का पास था, लेकिन सोता उसके पास ही था, सोता उसके पास ही था। कहता तुम मेरा सुकून हो, बस मेरा सुकून हो। जितनी भी दुनिया आ जाए, जितनी भी दुनिया आ जाए, तुम्हारा प्यार मेरे दिल से निकाल नहीं सकता। ऐसा प्यार करती हो तुम, ऐसा प्यार करती हो कि बस मैं भी वैसे ही करता हूँ, तुमसे ज़्यादा करता हूँ। वो मुस्कुरा देती थी और गले से लिपट जाती थी, खूब दबाती थी उसको, खूब दबाती थी। कहता शेरू तुम मेरा ऐसा प्यार हो, तुम ऐसा प्यार हो कि तुम्हारे प्यार के सामने मैं सभी कुछ भूल गई थी। ये तुम्हारे चाचू की चाहतों को भूल गई थी। बेइंतहा प्यार इसने किया था, बेइंतहा प्यार करता था ये भी। लेकिन तुम मेरा प्यार बने तो फिर बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। वक़्त गुजरता गया, वक़्त गुजरता गया। वो नन्ही परियां बड़ी होती गई, नन्ही परियां होती गई, और फिर पूरे लान में उड़ती फिरती, इतनी प्यारी लगती, उड़ती हुई इतनी प्यारी लगती कि बस देखने वाले देखते रह जाते। शेरू भी दोस्त तेरा देखता रहता, और जब नीचे उतरती तो बस प्यार करता शेरू भी। और बिल्लू तो पागल था जैसे उनके लिए। वो उसका खून थी, उसकी ज़िंदगी थी। वो ऐसा प्यार करता था, ऐसा प्यार करता था कि बस परियां आशीष कर उठती थी। आस्ता आस्ता बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। 5 साल की हुई तब यो अपनी माओ के साथ उड़ने लगी। वो उसको ऊपर बादलों तक ले जाती, खूब सैर करवाती, खूब सैर करवाती, फिर वापस आ जाती, फिर वापस आ जाती। वो हंसती मुस्कुराती। ऐसी ज़िंदगी थी, ऐसी ज़िंदगी थी कि बस एंजॉय ही एंजॉय था। आज उसने क्या दिया था, आज नुसरत परी ने नुसरत परी ने क्या दिया था कि बिल्लू चलो पहाड़ों में चलते हैं, उसी झील किनारे चलते हैं, ये परियों का जो दिल लगेगा, बड़ा इनको सुकून मिलेगा। कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं इंसानी दुनिया में आए हुए, उधर चलते हैं। बिल्लू मान गया था, शेरू भी मान गया था। शेरू तो खुशी की इंतहा ना थी, वो तो यही चाहता था ना कि हमेशा के लिए उन पहाड़ों में चले जाएं, उसी को अपने घर बना लें। फिर फिर रातों रात वो पहाड़ों पे जा पहुंचे, पहाड़ों पे जा पहुंचे।
मकान वैसे का वैसा था, लेकिन उजड़ा हुआ, जैसे बस सदियों से कोई बात ना हुआ हो। जैसा छोड़ के गए थे वैसे वो उससे बस उससे ज़्यादा बिखरा हुआ था। न जाने कहाँ कहाँ से वो ऐसी चीज़ें आ जाती थी जो तबाही मचा जाती थी घर के अंदर। शायद जिन भूत होते थे, वो चक्कर लगाते थे, लेकिन इनके आने से सभी कुछ खत्म हो जाता था, सभी कुछ खत्म हो जाता था। कोई साया, कोई चड़ेल, कोई जिन नजर नहीं आता था। बस ये होते थे और इनकी फैमिली होती थी। झील किनारे पहुंचते ही वो नन्ही परियों ने अपने पर फैलाए और उड़ती हुई पानी के झील के किनारे बस उससे खेलने लगी। और साथ शेरू का बेटा भी, वो भी छलांगे लगाता हुआ अंदर को उनके साथ पहुंच जाता। तब तब सैमा ने कहा था तब सैमा ने कहा था कि नरगस, ये भी अपने बाप पे क्या है, ये भी इंसान नहीं है, अपने बाप पे क्या है। सैमा जिस पे भी गया ना, मेरा अपना है, मेरा अपना है, मेरा खून है। शेरू की औलाद है, जिसके भी जाए, जिसके ऊपर जाए, चाहे मेरे ऊपर जाता चाहे उसके ऊपर गया है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी तो मुझे भी नहीं है, सैमा ने कहा था। परेशानी तो मुझे भी नहीं है, बता रही हूं कि जैसे शेरू अपने बाप पे गया है, वो भी अपने बाप पे गया है। अल्लाह खैर करे बस कि इसको ना खून पीने की आदत ना पड़े। जैसे बिल्लू रहता है ना, वैसे रहे। बिल्लू को आज तक मैंने खून चूसते नहीं देखा। इंसानों की रगों में तैरने वाले खून को चूसते मैंने नहीं देखा। काश ये भी ऐसे करे, काश ये भी ऐसा करे। वक्त बदलते देर नहीं लगती। और शेरू का बेटा बस कभी उधर छलांग लगाता, कभी उधर छलांग लगाता, कभी उधर छलांग लगाता। एक दफा तो उसने छत से छलांग लगा दी नीचे, छत से नीचे छलांग लगा दी। तब शेरू भागता हुआ गया और कहा, बेटा नहीं, बेटा नहीं, अब दोबारा ऐसा नहीं करना, दोबारा ऐसा नहीं करना। उसका नाम, बच्चे का नाम बिल्लू ने रखा था। अली भाई की याद में उसका नाम, बच्चे का नाम अली रख दिया था। अली रख दिया था उसका नाम। वो सभी की आंखों को तारा था, सभी आंखों का तारा था, लेकिन हरकतें वही करता था जैसे वो शेरू करता था। और सैमा कहती थी, शेरू, ये तुम्हारा बचपन है, जैसे तुम बचपन में किया करते ना वैसे ये करता है, वैसे ये किया करता है। लेकिन इसको इसको अपने वाली आदत न डालना, खून चूसने वाली आदत न डालना। नहीं, सैमा नहीं दूँ, सैमा ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी अपनी आदत को ख़त्म करता जा रहा हूँ, अपनी आदत को ख़त्म करता जा रहा हूँ। देखो, मेरी ये आदत किसी को पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आ रही। तुम्हें भी पसंद नहीं आती, नरकस को भी पसंद नहीं आती, नैला परी को पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती।
और वो वाली जो है वो नन्ही मुन्नी परियों के साथ बस वो उड़ती, हवा में उड़ती तो ये भी साथ उड़ता। इसके पार ना थे, लेकिन एक साय की तरह उनके साथ रहता था, एक साय की तरह उनके साथ रहता था। दिखाई देता था सभी को, गायब ना होता था, दिखाई देता था उनके साथ। बड़ी बात करता था, बड़ा हया रखता था उनका, बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। सभी खुश थे, सभी खुश थे। जिंदगी ऐसे गुजरती जा रही थी, ऐसे गुजरती जा रही थी। फिर यकदम, फिर यकदम हालात ने पलटा खाया और दोनों परियां जो करीब थी बस चीखने लगी, चिल्लाने लगी। क्या मंजर पेश आया था, क्या मंजर पेश आया था, किसी को पता नहीं। बस वो चीखते लगी, चीखते चिल्लाने लगी, चीखते चिल्लाने लगी। यहाँ तक उड़ती हुई मासूम परियां वो भी नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी, वो भी नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी थी वो। और ये नैला परी और दूसरी साथी परी उनको देखने के लिए गई आगे, तो ये भी बात चीखने लगी, ये भी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। बिल्लू शेरू पता नहीं कहाँ गए थे, कोई समझ नहीं थी उनकी। वो सुबह से निकले थे, इधर ये हालात बन गए थे। तब नीलम ने जाके जाके देखा, ऊपर छत पे खड़े होकर देखा तो एक बेइंतहा वैशी इंसान को देखा, जादूगर को देखा, जादूगर को देखा जो अपने इल्म से, अपने इल्म से, अपने मंत्रों से इन परियों को कैद करता जा गया, कैद करता चला गया। ये बेबस हो गई थी, चीखती चिल्लाती उनके करीब जा पहुंची थी, महाल से उतर के उसके करीब जा पहुंची थी। वो झील किनारे कैसे आ गया था किसी को पता ना था, झील किनारे कैसे आ गया था पता न था। वो नन्ही मासूम बच्चियां, वो नन्ही मासूम परियां बस जलने लगी थी। इनके ऊपर उसने फूंके मारी, ये भी जलने लगी, ये भी जलने लगी। तब उस अली ने, अभी छोटा था, एक पत्थर उसके मारा, उस बाबे को मारा, उस जादूगर को मारा। तब वो जादूगर चीखा था, चिल्लाया था, एक फूंकर उसको दे मारी। वो भी तड़पने लगा, वो भी तड़पने लगा। ये मंजर देखकर जैसे सहमत तड़पती गई, चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, अली बेटा, अली बेटा, अली बेटा। कुछ हासिल न हुआ था, कुछ हासिल ना हुआ था। वो सभी को लेगा, वो सभी को ले डूबा था, सभी को ले डूबा था। उसका मारा हुआ पत्थर काम कर गया था, जादूगर का सर फट गया था, परियों को आग लग गई थी। नन्हे अली को आग ने अपने लपेट में ले लिया था, नन्हे अली को अपनी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। सभी जलने लगे थे। नीलम की आंखों में आंसू थे, रोती जा रही थी। शबनम की आंखें रोते में रोती जा रही थी, सहमा की आंखें भी रोती जा रही थी, नरगस भी रोती जा रही थी, पागलों की तरह पागल होती थी। अली को आवाज़ें दे रही थी, अली को आवाज़ें दे रही थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। उनके साथ साथ वो जादूगर, वो बगैरत, वो कंजर न जाने कहाँ से आ गया था, वो भी मर गया था, वो भी तड़प तड़प के मरा था।
पूरा खानदान खत्म हो गया था, पूरा खानदान खत्म हो गया था। रात को हंसते खेलते हुए चाचू भतीजा आ गए थे, बिल्लू और शेरू। घर में आए तो बस हर किसी को रोता देखा, तड़पते चुका, चीख चीख कर ये रोने लगी थी उस दोनों को देखकर। और बताने पर पता चला था कि सभी कुछ खत्म हो गया, सभी कुछ खत्म हो गया है। जादूगर आया था, उसने सभी को मार दिया है, 6 की 6 परियों को, 6 की 6 परियों को और मासूम अली को मार दिया है। बस जैसे वैशी हो गया था, शेरू जैसे वैशी हो गया था। उस मुर्दा हालत में पड़े हुए, उस मुर्दा हालत को पड़े हुए जादूगर को जाकर नोचने लगा, टांगों को पकड़ कर चीर फाड़ दिया उसको, और पत्थरों पर ऐसे मारने लगा जैसे वैशी हो गया था, पागल हो गया था, पागल हो गया था। और बिल्लू जैसे इसके ऊपर सख्ता तरी हो गया था, इसको यकीन ही ना हो रहा था कि ये कुछ हो गया है, ये यकीन हो रहा था। शेरू का तो गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था, गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। उस मरे हुए बाबे को मारता जा रहा था, मारता जा रहा था, मारता जा रहा था। पूरे जिस्म को कीमा बना दिया, हड्डियां तोड़ दी। फिर रोने लगा था, वहां ही बैठ के झील किनारे बैठ कर रोने लगा था। वहां कुछ भी ना था, ना राख थी, ना वजूद थे किसी के, सभी जल गए थे, सभी जल गए थे। उफ खुदाया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्यों हम पहाड़ों में आ गए, क्यों हम पहाड़ों में आ गई? क्या हासिल हुआ? ये पहाड़ हमारे दुश्मन हैं। यहाँ जब भी आए कोई ना कोई तकलीफ मिली है, अजियत मिली है, ऐसी तकलीफ मिली है, ऐसी अजियत मिली है कि बस समझ नहीं समझते। तब शुरू ऊपर आया और बिल्लू के गले लग के बस रोते जाने लगा था। चाचू हमारा सभी कुछ लुट गया है, चाचू हमारा सभी कुछ लुट गया है, सभी कुछ लुट गया है। वो भी फूट फूट कर रोने लगा था, वो फूट फूट कर रोने लगा था, वो भी फूट फूट कर रोने लगा था। सकता उसका टूट गया था। रोता जाने लगा था। कभी नीलम को गले लगा लेता, कभी शबनम को गले लगाता। कोई तसल्ली देने वाला ना था, कोई तसल्ली देने वाला ना था उसको। सभी रोते जा रहे थे। ये कहाँ से आया है, ये आया कहाँ से है, ये कैसे पहुंचा है, ये इधर कैसे पहुंचा है? किसी के पास इस सवाल का जवाब ना था। वो आया था, सभी कुछ उजाड़ के चला गया, सभी कुछ उजाड़ के चला गया, सभी कुछ तबाह कर गया, पूरे का पूरा खानदान तबाह करके चला गया। और नरगस को के आंसू तो खुशक नहीं हो रहे थे, उसके आंसू तो खुशक ना हो रहे थे। उसका मासूम बच्चा, बेइंतहा प्यारा बच्चा उसे छीन लिया गया था, उससे छीन लिया गया था, हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया था। कैसे सुकून करती, कैसे सब्र करती, कैसे खुद को संभालती? पागलों की तरह रोती जा रही थी। लेकिन वक़्त वक़्त सबसे बड़ा मरहम है। ये दुख भी देता है तो मरहम भी बन जाता है। आस्ता आस्ता ये मंत्र बोलने लगे थे, फिर एक दूसरे के प्यार में खोने लगे थे, एक दूसरे के प्यार में खोने लगे थे। बस बिल्लू की एक ही बस अब ख्वाहिश थी, एक ही जिद थी
कि मैंने नीलम से, शबनम से बच्चा हासिल करना है, जैसे भी हो बच्चा का हासिल करना है। और ये जिद तो उसने अपना ली थी, शेरू ने, सहमा से और नरगस से उसने बच्चा हासिल करना है। दोबारा घर को रौनक में लाना है, दोबारा घर को रौनक में लाना है। और नीलम भी दुआ करने लगी थी खुदा से, नीलम भी खुदा से दुआ करने लगी थी, सहमा भी दुआ करने लगी थी, शबनम भी दुआ करने लगी थी, और नरगस भी कि या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक हमारे मर्दों की ख्वाहिश पूरी कर दे, हमारे मर्दों की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये करिश्मा था, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी। हाँ, सिर्फ ये थी, ये नरगस ही थी जो ये कर सकती थी। लेकिन जब खुदा की रहमत हो तो फिर सभी कुछ हो जाता है। बिल्लू की दुआएं रंग लाई थी, बिल्लू की मेहनत रंग लाई थी, बिल्लू का मलाप रंग ले आया था। शबनम भी मां बनने वाली हो गई थी, वो भी नीलम भी मां बनने वाली हो गई। पता चल गया था, और कुछ दिनों पता चला था कि श्यामा भी मां बनने वाली है, नरगस भी मां बनने वाली है। ऐसी खुशियां बस उनको मिलने वाली थी, इतनी खुशियां मिलने वाली थी कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और ये दोनों बस अपनी बेगमों का इतना ध्यान रखते, उनको कोई काम ना करने देते, हर वक्त हंसी मजाक में लगे रहते, अपने करीब बैठा के, अपनी गोद में बैठा के, कभी किसी को गोद में बैठाते, कभी किसी को गोद में बैठाते, प्यार करते थे। वो भी अपने आप फख्र करती थी, नीलम भी शबनम भी फख्र करती थी कि उनको ऐसा प्यार मिला है, ऐसा प्यार मिलता है कि वो सोच भी ना सकती थी। जिंदगी ऐसे ही मज़े में गुजरती जा रही थी उनकी, ऐसे ही मज़े में गुजरती जा रही थी। न दिन का पता चलता, न रात का पता चलता, हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत, बस यही था। खाना तो कमी ना थी, जो सोचती थी वो मिल जाता था, जो चाहती थी वो मिल जाता था। कपड़े की कमी ना थी, न पहनने की कमी, न खाने की कमी, न रहने में कमी। खुशकिस्मत समझती थी, अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी। कैसे हामद हमें मिले हैं कि उनके पास सोच भी नहीं सकती। वक़्त गुजरता जा रहा था, प्यार मोहब्बत बढ़ता जा रहा था, बेइंतहा बढ़ता जा रहा था। न शेरू प्यार में कमी करता, न बिल्लू प्यार में कमी करता। सहमा के साथ साथ वो नरगस को पूरा प्यार करता। लेकिन नरगस तो उसकी जान, वो सहमा तो उसकी जान थी, सहमा तो उसकी जान थी। वक़्त गुजरता गया, तब खुदा ने सुन ली, शबनम भी मां बन गई, नीलम भी मां बन गई। इन दोनों ने दो बच्चे पैदा किए। वाह खुदा की कुदरत थी। एक बेटी एक बेटा, एक बेटी एक बेटा, और ऐसे ही बस श्यामा ने पैदा किए दो बच्चे। लेकिन नरगस ने एक ही बच्चा पैदा किया,
ये सबसे खुदा की कुदरत ये थी कि ये सब अपनी माओं पे गए थे, बापों पर ना गए थे, माओं पे गए थे, इंसानी वजूद के साथ आए थे। और ये इन सब के लिए, इंसान के लिए इंतहाई खुशी वाली बात थी, इंतहाई खुशी वाली बात थी। और शेरों ने कह दिया था कि नरगिस देख लो, देख लो सहमा, देख लो, खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है कि हमारे जिन्नात में हालांकि बाप हम हैं हम, लेकिन वो सारे बच्चे बच्चे तुम्हारे ऊपर गए हैं। नीलम भी ऐसी थी, शबनम भी ऐसी थी। खुदा ताला ने खुशी दी थी, इंतहाई खुशी दी थी, ऐसी खुशी दी थी कि बस चेहरों पर मुस्कुराते थी, चेहरों पर मुस्कुराते थी। खुदा ने तोहफे दिए थे, खुदा ने ये तोहफे दिए थे। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? आपने राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।